दोस्तों, आप जेल की जिंदगी से तो भली भांति परिचित होंगे ही। आजकल की कुछ वेब सीरीज में तो जेल के अंदर की खुली कहानी दिखाई जाती है, जिसमें कैदी के साथ जेल में होने वाले बद से बदतर हाल को भी दिखाया जाता है। जेल के माहौल में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रशासन की कड़ी सख्ती तो होती ही है, साथ ही साथ यहाँ पहले से कुछ खतरनाक मुजरिम भी रहते हैं, जो जेल में आए किसी नए नवाड़ी का जीना मुश्किल कर देते हैं। इन सबको जो झेल जाता है वो जेल के माहौल से ढल जाता है, मगर जो नहीं झेल पाता वो आत्महत्या कर लेता है। लेकिन अगर आपने काला पानी की सजा के बारे में सुना है तो आपको बता दें कि जेल के मौजूदा हालात इससे तो कई बेहतर हैं। सेल्यूलर जेल यानी काला पानी की जेल के जाने के बाद से ही कई खतरनाक मुजरिमों की भी रूह कांप जाती है। ऐसा क्यों है? आखिर काला पानी की सजा इतनी खतरनाक क्यों होती है? जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है सेल्यूलर जेल, जिसको काला पानी जेल के नाम से भी जाना जाता है। इस जेल के आसपास चारों ओर काला गहरा समुद्र होने के कारण इसे काला पानी कहा जाता था। एक समय ऐसा था कि बड़े से बड़े मुजरिम भी यहाँ आने के नाम से कतराते थे। यहाँ का नाम सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाती थी। इसका कारण यहाँ पर दी जाने वाली भयंकर सजाएं तो थी ही, साथ ही साथ इसके अंदर जो भी कैदी आता था उसका यहाँ से बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और कैदी अगर यहाँ से भाग भी जाता तो जाता कहाँ? दूर दूर तक इसके आसपास सिर्फ समुद्र था। कई किलोमीटर तक जमीन का नामो निशान भी नहीं था। 1857 की क्रांति के बाद भारत की आवाम में अंग्रेजों के खिलाफ आग भड़क चुकी थी। अंग्रेजों को पहली बार भारतीय विरोध का नमूना देखने को मिला। इसी क्रांति के बाद आजादी की लड़ाई और प्रबल हो गई। इस लड़ाई में कई स्वतंत्रता सेनानी सामने आए, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर दिया। इसी क्रांति की आग को कम करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इस जेल के निर्माण का फैसला किया और 1896 तक इस जेल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके उन्हें भयंकर से भयंकर सजाएं दी जाती थी, ताकि वो नमूना बन सके आगे आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। इस जेल के निर्माण को शुरू करने के लिए अंडमान निकोबार में फैले जहरीले जंगल को काटा गया। इस दौरान यहाँ पर काम कर रहे लोगों के लिए यहाँ जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जंगल की असामान्य जलवायु और सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों के बीच रहना उनको उनके मौत के करीब ले जाता था। कई लोग तो यहाँ के मच्छरों के कारण मलेरिया की चपेट में आ गए। इस जंगल को काटने के बाद सबसे पहले यहाँ अंग्रेजों के लिए रेजिडेंशियल हाउस, कॉन्फ्रेंस रूम और चर्च बनवाया गया। आपको बता दें कि इस जेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टावर भी बनवाया गया, जिससे पूरे जेल पर नजर रखी जाती थी। जब भी कोई खतरे का आभास होता था या कोई कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता था तो इस टावर पर लगे घंटे को बजाया जाता था और सबको खतरे की सूचना मिल जाती थी। इस जेल का निर्माण ऑक्टोपस के रूप में करवाया गया था। इस जेल में 7 शाखाएं बनाई गई थी, जो हूबहू ऑक्टोपस के रूप में मेल खाती थी। हर एक शाखा 3 मंजिल की बनाई गई थी और इतने बड़े इस जेल में कैदियों को अलग अलग रखने के लिए करीब 696 सेल बनाई गई। यहाँ के कोई स्वतंत्रता सेनानी आंदोलन शुरू न कर दे, इसीलिए हर कैदी को अलग अलग रखा जाता था। यहाँ पर रहने वाले हर कैदी को अकेले में ही रहकर अपनी सजा का एक एक दिन काटना होता था। अंग्रेजी सरकार उन्हें शरीर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी तोड़ देती थी, ताकि कोई भी कैदी सरकार के खिलाफ कोई बगावत न कर पाए। इस जेल की हर सेल का साइज 4.5 मीटर इंटू 2.7 मीटर का था। इस अंधेरे भरी जेल से कैदी के भागने के लिए मात्र एक सुराख था, और वो थी इसके अंदर 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई खिड़कियां, जिनसे होकर वो भाग तो सकता था, लेकिन भाग कर जाता कहाँ? चारों ओर समुद्र ने अपना जाल जो बिछा रखा था, और यहाँ जो भी कैदी भागने की कोशिश करता था उसकी सजा और भयंकर हो जाती थी। इसीलिए कोई भी भागने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने तो यहाँ की सजा से घबराकर अपने आप को जान से भी मार डाला। एक बार तो यहाँ से 200 कैदियों ने एक साथ भागने की कोशिश की, जिसमें से 87 कैदियों को फांसी दे दी गई। इस जेल का पूरा निर्माण 1906 में पूरा हुआ। उस वक्त इस जेल के निर्माण में करीब 5,70,000 रुपए की लागत लगाई गई। आपको बता दें कि इसके मुख्य भवन का निर्माण खास लाल ईंटों से करवाया गया, जो म्यांमार से मंगवाई गई थी। यहाँ कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को खौफनाक सजा देने के अलावा उनसे बदन तोड़ मेहनत भी करवाई जाती थी। यहाँ हर कैदी को कोल्हू के बैल की तरह दिन भर काम करने के लिए घसीटा जाता था।
उन पर जुर्म ढाने की कोई सीमा नहीं थी। हर एक कैदी को तकरीबन 30 पाउंड नारियल और सरसों का रोजाना कोलू में पैरना होता था, और जो कैदी इसे करने में असक्षम होते थे तो उन पर अंग्रेजी अफसर कोड़े बरसाते थे। कईयों को तो कोड़ों से पीटने के बाद हाथों में हथकड़ियां बांध कर लटका दिया जाता था। कई बार तो कैदियों को कई दिनों तक ऐसे ही हथकड़ियों के सहारे लटकता हुआ छोड़ दिया जाता था। नारियल और सरसों को पैरने के अलावा यहाँ उनसे रस्सियां बनवाई जाती थी, नारियल की जटाएं तैयार करवाई जाती थी, तौलिए बुनवाए जाते थे और कालीन बनवाने जैसे कई काम करवाए जाते थे। इतना काम करवाने के बाद भी अंग्रेजी सरकार के जुल्मों में कोई राहत नहीं थी। उन्हें दिन भर काम में घसीटा जाता था, काल कोठरी के अंदर अकेला सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था, हफ्तों तक भूखा रखा जाता था, जिनसे कैदी शारीरिक और मानसिक दोनों ही तौर पर अपाहिज हो जाते थे। उनके पास सोचने समझने तक की ताकत नहीं बचती थी, तो बगावत तो बड़ी दूर की बात थी। ये सजाएं आप लोगों की रूह जरूर कपा दे, पर यहाँ के लिए आम ही थी। अब आपको उन सजाओं के बारे में बताते हैं जिसके लिए काला पानी जेल को जाना जाता है, जिन सजाओं के खौफ से कोई भी इस जेल में दाखिल होने का सपना भी नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, आपको आज अपने घरों में करेला, लौकी, कद्दू जैसी सब्जियां खाना पसंद नहीं हो, और हो सकता है आपको ये सब इतनी न पसंद हो कि आप इसे मजबूरी में भी न खाएं। पर आपको बता दें कि सेल्यूलर जेल के कैदियों को इससे बदतर खाना नसीब होता था। यहाँ पर सब्जी के नाम पर घास की सब्जी खिलाई जाती थी, जिसे सोचकर ही हमें और आपको उल्टी करने का जी कर जाए। हम तो इसे किसी भी हालत में न खाएं, लेकिन सेल्यूलर जेल में रहने वाले कैदियों के पास इसे खाने के अलावा कोई और विकल्प न था। और आपको बता दें कि इन्हें खाने के नाम पर भी इतना प्रताड़ित किया जाता था कि स्वाद तो इनके मुंह से ही चला जाता था। बेचारे चुपचाप बैठकर घास की सब्जी खाया करते थे, और नमक के नाम पर बस एक चुटकी ही नसीब होता था। अब जरा सोचे कि इन्हें पानी कैसे नसीब होता होगा। जाहिर सी बात है, अगर खाना ऐसा देते थे तो पानी तो इससे भी कई गुजरी हालत में नसीब होता होगा। आपको बता दें कि यहाँ के कैदियों को पानी के नाम पर कीड़ों से भरा हुआ कई दिनों का बसा पानी दिया जाता था, जो इनके मुंह से नीचे भी नहीं उतरता था, पर इन्हें मजबूरन होकर इसे पीना ही पड़ता था। क्या करे, आदमी को इतनी मशक्कत के बाद प्यास तो लगती ही है ना। इसके अलावा कैदियों के लिए शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्हें 2 बर्तन दिए जाते थे, जिनमें से एक उनके खाने के उपयोग काम आता था और दूसरा शौच के काम आता था। इस्तेमाल करने के बाद उन्हें वही बर्तन धोकर फिर से उन्हें को इस्तेमाल करना होता था। मौसम चाहे कैसा भी हो, इन्हें ओढ़ने को एक कंबल भी नसीब नहीं होता था। इन्हें हर मौसम में जमीन पर ही सोना पड़ता था। जेल में कई कैदियों ने व्यवस्थाओं में सुधार लाने की बात कही, पर अंत में क्या हुआ, उन्हें इतनी भयंकर सजा दी गई कि अपने हक की बात रखना तो दूर, वो कभी किसी से बात करने के काबिल भी ना बचे। काला पानी जेल न केवल भारत के लोगों के लिए भीतर खौफ पैदा करता था, बल्कि विदेशों तक इसकी चर्चाएं थी। कहा जाता है कि जिन जिन देशों में अंग्रेजी शासन हुआ करता था, भारत के अलावा वहाँ के भी स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ कैद रखने के लिए लाया जाता था। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के हुक्म से चलने वाले इस जेल में एक समय पर अंग्रेजों को ही कैदी बना लिया गया था। बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जब जापान ने इस जेल पर कब्जा कर लिया था और खुद अंग्रेजों को ही यहाँ बंदी बनाकर कैद कर लिया। साथ ही साथ इसकी 2 शाखाओं को भी उन्होंने उसी वक्त ध्वस्त कर लिया। जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तब 1945 में फिर से यहाँ अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। भारत को आजादी मिलने तक यहाँ की 2 शाखाएं और ध्वस्त की जा चुकी थी। इसकी बची हुई 3 शाखाओं और बीच में निगरानी के लिए बने इस टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। 1963 में यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत के नाम से एक अस्पताल भी खोला गया, जो आज भी 500 मरीजों के इलाज की क्षमता रखता है। यहाँ मरीजों की देखभाल के लिए 40 डॉक्टर तैनात रहते हैं। सेल्यूलर जेल में आज भी क्रांतिकारियों की तस्वीरें मौजूद हैं, जो उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाई की आज भी याद दिलाती है। काला पानी की सजा काटने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट में बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहम सिंह, मौलाना अहमदुल्लाह, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी, गोपाल भाई परमानंद जैसे कई नाम शामिल हैं। सेल्यूलर में एक संग्रहालय बनाया गया है, जहां पर जाते ही लोगों को अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर जुल्म की कहानियां देखने को मिलती है। सेल्यूलर जेल दुनिया के सबसे खतरनाक जेलों में से एक माना जाता था, जहां सरवाइव करना किसी भी कैदी के लिए आसान नहीं था। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।